वर्णन क्या है कि जो माँ कामाख्या का पुजारी है, माँ भगवती दुर्गा का पुजारी, उसके रास्ते को, उसके मार्ग को कोई रोक नहीं सकता, उसकी गति को कोई बांध नहीं सकता, उसके मकान दुकान को कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसी माँ भगवती कामाख्या देवी है। वह वायु के समान हो जाता है, जैसे हवा को कोई रोक नहीं सकता, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी कोई नहीं रोक पाएगा जो माता भगवती कामाख्या का भगत है। इस ग्रंथ में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है कि आप माँ दुर्गा को कहीं भी पूजा करते हो, जब भगवती के पूजन में आप बैठे तो माँ भगवती कामाख्या का मानसिक आह्वान जरूर करें, और आपके आह्वान करते ही माँ भगवती उस स्थान पर आकर के विराजित हो जाती है। और आप घर में भी माँ का आह्वान करते हैं तो माँ आपके घर को भी अपना धाम बना देती है। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा है। उस व्यक्ति के समान कोई नहीं है तथा उसे कोई कृत्य करना बाकी नहीं रह जाता जिसने माता भगवती के नवरात्रा की है, माँ का पूजन किया है। सुनिए एक एक श्लोक। मुझे कथा में आनंद इसलिए आता है, कल मेरे पास भोपाल से कोई मैसेज था और उसमें मेरे बोले गए श्लोकों की बड़ी बड़ाई हो रही थी। मुझे अच्छा लगता है जब लगता है कि बात कोई प्रमाणित हो रही है। जब ग्रंथ संस्कृत में है, देव भाषा में है, तो हमें फिर उस भाषा का आनंद लेना ही चाहिए। कितने सुंदर श्लोक हैं। संग्रामे शास्त्रवा देवा दुर्जये स च जायते। युद्ध में उसे कोई नहीं जीत पाएगा जो मां भगवती जगदम्बा का पुजारी है, उसकी पूजा करता है। युद्ध में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। आपके बच्चे मिलिट्री में, फौज में हैं, पुलिस फोर्स में हैं, सिपाही हैं, वो खुद करें, उनके निमित्त उनकी पत्नी करे, उनकी बहन करती है, भाई को उसका पुण्य मिलता है। मां करती है, उसके पुत्र को उसका फल मिलता है। पत्नी करती है तो उसके पति को उसका फल मिलता है। तो जरूर कीजिएगा। संग्राम में, युद्ध में उसे कोई नहीं जीत सकता, और शास्त्रवादे, शास्त्रार्थ में भी उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मां भगवती जगदम्बा की कृपा से तो बुद्धि की ग्रंथियां खुल जाती हैं। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद उन्हें होता नहीं है, तो बड़ा सरल सा उपाय है इसमें, बिल्कुल सीधा सा और एकदम बिल्कुल सहज है। मां का नवाहन मंत्र किसी जानकार महापुरुष के द्वारा सुनवा दीजिए, आप सुना दीजिए, उसे बता दीजिए। दुर्जय सच जायते। उसे युद्ध में, उसे शास्त्रार्थ में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। सकर्ता तो पूजनम कृत्ता फलम सदगुणम लभेत। एक बात लिखने के लायक है, यदि आप लिख रहे हो। आप तो इतने होशियार हो गए हैं 35 महीने में कि आपको अब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और आप भूल जाएंगे। इस श्लोक में यह लिखा है कि सीधे आप पाठ कर लेते हैं, मां का स्मरण कर लेते हैं, उससे 100 गुना फल उस नवरात्रा का तब बढ़ जाता है जब आप माता का पूजन करते हैं, माता को स्नान कराते हैं, मां का भोग लगाते हैं। जब उसकी आप पूजा कर लेते हैं, वर्णन है सकृत तु पूजनम कृत्वा फलम सदगुणम लभेत। स्पष्ट लिखा है, जब आप मां का पूजन करते हैं, संध्या को आरती करो, रात्रि को 8 बजे से पहले नवरात्रा में अपने घर पहुंचो। मैया संध्याकालीन आरती से भारी प्रसन्न होती है, अति प्रसन्न होती है। रात्रि को आप आरती कीजिए, घर के सब लोग परिवार में सब खड़े होकर मां के दरबार में खड़े होकर मां की आरती करें। हो सकता है आपने घट स्थापना करी होगी, अखंड जो जलाई होगी, और ये सब आपने यदि किया है तो आपकी नवरात्रा का सीधे 100 गुना फल बढ़ रहा है, ऐसा कालिका पुराण में लिखा है। यानी ये समझ लो आपकी एक नवरात्रा 100 नवरात्रा के बराबर हो रही है। पूजन की इतनी बड़ी महिमा। इसलिए देखो, मैं 15 दिन से जोर दे रहा हूं। मंडला में था तब भी मैं बोला, यमुनानगर में था तब भी मैं बोल रहा था, कुरुक्षेत्र में था तब भी मैं बोल रहा था कि नवरात्रा आ रही है, घट स्थापन करना, अखंड ज्योत जलाना, माँ की प्रतिमा को बिठाना, माँ का पूजन करना। जो दिन निकल गए हैं, अब जो बचे हैं, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी की भारी महिमा है, इसी ग्रंथ में लिखा है, और आज आप उसको सुनेंगे, उस महिमा को।
तो अभी भी आप कर सकते हैं, जोत भी जला सकते हैं, आप माँ को पूजन भी आप कर सकते हैं। एक तस्वीर ले आइए, उस पर माँ को चुनरी उड़ाइए, चुनरी से माँ बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है। अभी तक आप व्रत नहीं कर पाए हैं तो अष्टमी का व्रत जरूर कर लें। वो विधि अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको निवेदन कर दूंगा। माइक और खोलिए, मुझे ही नहीं सुन पड़ रहा। तो वर्णन किया गया है, कहा गया सकृतः तो पूजनम कृत्वा फलम सद्गुणम लभेत। किसी भी उपवास में जब आप पूजा करते हैं तो उस किए गई आराधना का सीधे 100 गुना फल मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप एकादशी करते हैं, मैं यहीं से बात को आरंभ कर रहा हूं। आपने समझ लिया कि फुल्का छोड़ दो बस और व्रत पूरा हो गया है, यही ज्यादा आप मानते हैं कि एकादशी में आप फुल्का छोड़ दो, रोटी मत खाओ, तो वो व्रत एकादशी का पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल है, पूरा हो गया। लेकिन एकादशी के दिन आप दिन में सोते नहीं है, तेल साबुन नहीं लगाते। एकादशी के दिन आप भगवान सालराम भगवान का अभिषेक करते हैं, उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो आपकी एक एकादशी सीधे 100 गुना फल प्रदानित करती है। आप कथा भी सुनते हैं, उसमें आप भगवान की पूजा भी करते हैं, सीधे डायरेक्ट 1/100 सीधा 100 गुना है। कालका पुराण में तो अद्भुत कर्मकांड की बात कही गई है। आप जो भी कोई व्रत करते हैं, आप 16 सोमवार करते हैं तो उसमें आप महादेव की पूजा कीजिए, आप प्रदोष करते हैं। बहुत लोग तो प्रदोष करते हैं, बस ये समझ लिया है कि अन्न नहीं खाना है, बस प्रदोष पूरा हो गया है। लेकिन प्रदोष की कथा सुनी जाती है, प्रदोष में महादेव का अभिषेक किया जाता है, उसमें भगवान शिव का महा अभिषेक किया जाता है। जब यह होता है तब उसकी महिमा 100 गुना ज्यादा हो जाती है। वही बात कही गई है, सकृतं तु पूजनम कृत्वा फलम सद्गुणम लभेत। यह श्लोक नंबर 47 है, 58 नंबर अध्याय, कालका पुराण अध्याय नंबर 58, 58 और श्लोक नंबर 47। किसी भी अनुष्ठान में कहा गया, कोई भी आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ आराधना करते हैं, लेकिन जब उसमें आपने अर्चना कर ली है, पूजा कर ली, हमने आज भी माँ को 108 फूल चढ़ाए, देवताओं का नित्य अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। नहीं तो कमरे में बैठे रहें, बस मन से याद कर लें उसको, चलो ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये हम जो कर रहे हैं मानसिक कर रहे हैं, एक गुना है। लेकिन उसको ही प्रत्यक्ष रूप से आपने उसमें पूजन कर लिया है, प्रत्यक्ष शरीर से उसमें जुड़ करके और आपने पूजा की है, तो कालका पुराण में वर्णन है कि उसकी गिनती ठीक 100 गुनी हो जाती है। अभी मेरे पास मैसेज आया है कि तो क्या नवरात्रा में साबुन नहीं लगाएं? बिल्कुल नहीं लगाएं, क्या जरूरत है? नहाइए, साबुन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिन में सोने की जरूरत नहीं है, रात्रि को थोड़ा सा जागिए, माँ का कीर्तन कीजिए। यदि यह नियम और विधि के साथ में ये पूजा पाठ अनुष्ठान हो जाते हैं तो इनका फल वर्षों में नहीं मिलता, इनका फल तत्काल प्राप्त होता, तत्काल, देरी नहीं लगती। तो ये बात ध्यान में रहेगी। मूल मूर्ति महामाया योग निद्रा जगन्मयी तस्यास्तु वैष्णवी तंत्र मंत्रम प्राक प्रतिपादितः। वह साधक युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, शस्त्र तर्क में, शास्त्र तर्क में पराजित नहीं हो सकता। जगन्मयी योग निद्रा महामाया मूल रूप से मुक्ति रूपा है, मुक्ति प्रदा है, वैष्णवी माता है, उनका मूल मंत्र पहले ही कहा जा चुका है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। घोर गरीबी का नाश करती है माँ भगवती जगदम्बा। पंचदेव उपासना में माँ का नाम आता है। तो सबके घर में, आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, सबके घर में पूजा हो। देवी भागवत में वर्णन है कि कृष्ण की प्राप्ति के लिए वसुदेव जी महाराज ने देवी भागवत की कथा सुनी। एक बार भगवान श्री कृष्ण घर छोड़ करके चले गए थे, उन्हें झूठा केस लग गया था। श्रीमद देवी भागवत में कथा आती है कि उसके लिए वसुदेव जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत की कथा सुनी। भगवान आ गए और पत्नी और संग में ले आए जामवंती को। वो देवी भागवत में कथा है, वैष्णो देवी में सुनाऊंगा, सुनना कथा। इस कथा में एक दिन बढ़ गया है, ये 27 तारीख को, लेकिन उस दिन कथा का लाइव टेलीकास्ट 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। 2 बजे तक हम यहाँ पूरे कार्यक्रम से फ्री होकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सुबह की शिफ्ट में कथा है,
9:30 बजे यहाँ पर पूरा मंच चालू हो जाएगा। 1:30 बजे मैं कथा छोड़ूंगा और आधा घंटे में आप सबको, यदि किसी को घुटने पुटने में दर्द है, मेरे हाथ में एक बड़ा सुंदर फार्मूला लग गया है और ये भगवत कृपा से लगा और इतना काट कर रहा है, जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही थी, कमर लचक गई थी, इतना दर्द हो रहा था, मेरे हाथ में ऐसा फार्मूला लग गया है कि वो दवाई बड़ा काट कर रही है। मैंने मुकुंद को फोन किया है, वो कल शाम तक लेकर के पहुंचेगा, परसों यहाँ से बांट देंगे। पैसा वैसा तो कुछ लगना ही नहीं है, बस सेवा है। डायबिटीज की भी दवाई है और ये भी है, घुटने के दर्द की भी है। परसों सोमवार को पूरा कार्यक्रम परसों सुबह के ही समय पूरा हो जाएगा, यानी मैं 2 बजे से पहले ये तो नहीं कह सकता कि पटियाला छोड़ के जाऊंगा, ऐसा नहीं है। माँ की कृपा रही तो पटियाला तो मैं आता ही रहूंगा, बार बार आता रहूंगा। सिंगला जी के घर पर रुका हूं, लगता ही नहीं कि इनके घर में रुका हूं, ऐसा लग रहा है कि आश्रम में रुके हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, ओ कमाल की बात है। ऐसी अनुभूति हो रही है, मैं इनकी बड़ाई करके इनके पुण्य कम नहीं कर रहा हूं। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। जाना पड़ेगा माँ का दरबार, आगे वैष्णो माता, तो 3 दिन की कथा वहां भी कर लेंगे। अब 1 दिन इसलिए बढ़ा दिया, नहीं तो इसमें जरूरत नहीं थी। इसमें लिखा है कि इस कथा का 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन और 1 महीने की बहुत ज्यादा महिमा है कालिका पुराण। तो अब 15 दिन और 9 दिन और महीना भर तो नहीं दे सकते। जब 4 दिन का कार्यक्रम कर रहे थे, हमने कहा होगी सो देखी जाएगी, चलो 1 दिन इसमें एडजस्ट करे ही देते हैं। काल जैसे भागवत जी का महात्म्य 7 दिन का है, इसमें 90 ही अध्याय हैं, तो कालिका पुराण का 5 दिन का इसका महात्म्य है। जैसे राम कथा का 9 दिन का है, तो उसी प्रकार से कालिका पुराण का 5 दिन का इसका महात्म्य है। इसलिए 26 के बजाय कार्यक्रम 27 तक हो गया है। तो यह ध्यान में रहे, जो मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, सोमवार, मंडे, सोमवार के दिन कथा सुबह की शिफ्ट में होगी। 9:30 बजे यहाँ व्यासपीठ आरंभ हो जाएगी और 10 बजे कथा शुरू हो जाएगी। वही तो वैसे भी आपको पता है, जो अंतिम दिन की कथा सुन लेते हैं उनका पूरा अनुष्ठान में उनकी उपस्थिति हो जाती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ना आवे, आप परसों ही आवे। कल तो हमें आशीर्वाद दे के नहीं आएंगे, कल हमारा जन्मदिन है। कल मैं माँ के दर्शन करने के लिए पहुंचूंगा। कल हम सिद्ध पीठों की कथा सुनाएंगे। कल का दिन भी बड़ा अद्भुत है। मुझे टीवी पर भी सुनने वाले भक्त लोग हैं, कल आप पटियाला पधारिए। बहुत तो इसमें भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पटियाला देखा ही नहीं था, इस कथा की वजह से वो पटियाला पहुंचे, पटियाला आए हैं। आपका स्वागत है इस धरा पर, धरती पर। बढ़िया लग रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है, कामाख्या तु महामाया मूल मूर्ति प्रगीयते, पीठे भिन्ना वयासा तु महामाया प्रगीयते। जो माँ भगवती जगदम्बा को पीठ पर चौकी बनाकर ब्राह्मण को बुला करके अनुष्ठान के रूप में वो अपने घर पर इसका आयोजन करते हैं, तो हजारों हजारों गुणा इसकी महिमा बढ़ जाती है। हमारे वैष्णो देवी में जो अनुष्ठान चल रहा है, पीठें बना करके, पूरी चौकियां बनाकर ब्राह्मणों के द्वारा, रोज मेरे पास तस्वीरें, फोटो आती हैं। इतना अद्भुत आयोजन चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। कोई आ रहे हो वैष्णो देवी इन दिनों में, मैं 28 से लेके 30 तक, 28, 29, 30 की शाम को चलूंगा, 31 को पानीपत में होऊंगा। पानीपत का कार्यक्रम संस्कार टीवी पर भी लाइव है। पहले 9:30 बजे से 1 बजे तक सत्संग टीवी पर है और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक संस्कार टीवी पर। आनंद की बात यह कि बैसाख महात्म्य में, बैसाख का महीना है और ऐसी कथा सुनाऊंगा कि बैसाख में आप भोर में जगे हुए बिना नहीं मानेंगे, ऐसी ऐसी महिमा है। एक छिपकली का उद्धार हो गया बैसाख मास से। उसने इतनी कथा तो वहीं सुनाऊंगा, अभी तो मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। एक छिपकली
और इतना बड़ा उससे कोई अपराध हुआ था और वो छिपकली बनी। इतने में जिस घर में वो छिपकली रहती थी, बैसाख का महीना था, वहां ऋषि आए। उस दाम्पत्य ने ऋषि के चरण धोए। चरण धोने का पानी नीचे जमीन में गिर गया और ऊपर से छत से और ऐसे ही वो छिपकली धड़ाम से नीचे गिरी। एक साधु के चरण धुए हुए जल के ऊपर वह गिरी और उस महात्मा ने बैसाख महात्म्य सुनाया था और वो बैसाख महात्म्य उस छिपकली ने सुन लिया और बैसाख महात्म्य की कथा संत चरण के जल से स्पर्श होते ही वह दिव्य रूप धारण करती हुई भगवान के लोक के लिए वो छिपकली चली गई। तो ऐसा बैसाख महात्म्य में ऐसे बैसाखी जो महिमा अद्भुत है, वो हम 3 दिन में, पानीपत आपके नजदीक हो, करीब हो तो आ जाना, ना पाए तो टीवी पर तो आप सुन ही लेना। आइए आगे बढ़ रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए पटियाला वाली अम्मा की जय। जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। एक यथा विष्णु नित्यत्पाद ही सनातन। माँ भगवती जगदम्बा की पूजा करने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। तथैव सा महामाया कामार्थम संगता गिरौ कामाख्येति सदा देवै गद्यते सततम नरै। इसी प्रकार महामाया लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने में बहुत आगे है। माता कामाख्या देवता तथा मनुष्य उन्हें सब इसे कामाख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दरबार में पहुंचते ही कामनाएं पूरी हो जाती। देखिए, मैं कोई एक तरफा बात नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए माँ के सभी सिद्धपीठ शक्तिपीठ मेरे हैं, अपने हैं। श्रद्धा के साथ हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी इस ग्रंथ में यह निवेदन किया है कि जो माँ के पुजारी हैं, यदि उन्होंने कामाख्या माँ का दर्शन नहीं किया तो समझ लेना कि वो अधूरे भक्त हैं। टाइम निकाल के, कभी समय निकाल करके आप कामाख्या जाइए। पिछले साल शारदीय नवरात्रा में मैं उधर ही था, बहुत कबूतर उड़ाए, बड़ा आनंद आया, इतना अद्भुत अनुष्ठान हुआ। माँ की अद्भुत कृपा है। यथाई पुरुषा कोपी छत्री छत्र ग्राहाद भवेत स्नापका स्नान काले वही कामाख्या भवेत। जैसे हाथ में वर्ण, जैसे कोई पुरुष हाथ में छाता लेता है तब लोग उसे क्षत्रिय कहते हैं। हमारी कास्ट में एक कास्ट है क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कनिष्ठ, ये 4 हैं, 4 वर्ण के लोग हैं। तो उसको क्षत्रिय क्यों कहते हैं? छाता तो वो है जो हमें वर्षा से बचाता है, और क्षत्रिय वह है जो हमें संसार के दुश्मनों से, खुरापातियों से हमारी रक्षा करता है, उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो सबकी रक्षा करता है इसलिए उसका नाम क्षत्रिय है। भगवान शंकर कहते हैं जो सभी की मनोकामनाओं को पूरा कर देती है, इसलिए इसका नाम कामाख्या है। हर मनोकामना इस मां के दरबार में पूरी होती है, इसलिए इसका नाम कामाख्या है। महामाया शरीरम तो कामार्थम समुपस्थितम लोहितै कुमकुमा पीतम कामार्थम उपयोजित। इस ग्रंथ में वर्णन है कि कामाख्या माँ की चुनरी बड़ी प्रभावशाली है, वहां का सिंदूर बड़ा प्रभावशाली है, कामना पूर्ति वाला है वहां का, इसलिए उसको कामिया सिंदूर कहते हैं। उसका भी वर्णन है कालिका पुराण में। कामिया सिंदूर हम बहुत लेके आए थे, कई बोरा भर के ले आए, वहां से बोरा भर के लाए थे वहां। वो रेल में टीटी मास्टर भी कहे कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई दुकान बुकान है क्या? बच्चों ने कहा कि ये दुकान नहीं है, सब बांटने के लिए। तो इतना सिंदूर बोरे भर के लेके आए वहां। वहां का कामिया सिंदूर बड़ा प्रभावशाली है। चुनरियां भी वहां से बहुत लेके आए। हम लोगों ने तो यही तो सीखा है। अब चुनरियां तो चाहे जहाँ पानीपत के देवी मंदिर में भी मिल जाती हैं, चुनरियां तो बाजार में भी मिल जाती हैं, लेकिन लोगों ने विश्वास किया है जितनी भी चुनरियां भक्तों के घर तक पहुंचाई, सत्य यही है, जितनी भी चुनरी थी वो सब माता कामाख्या के दरबार की थी। ये नहीं कि यहां से खरीद करके भेज दिए। हमारे वृंदावन में भी तो चामुंडा मैया का मंदिर है, दुनिया भर की चुनरियां ले लो। ये सोच लिया जाता है इतने यहां से बोरा लेके जाए, किराया लगेगा, कौन देख रहा है, वहीं से खरीद करके दे देंगे। नहीं, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। अब दुनिया का तो हमें पता नहीं है, अपना तो मैं कहता हूं कि जिंदगी पर्यंत
इस विश्वास में कभी विश्वासघातता नहीं होगी। यहां जो भी चीजें आपको मिलती हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की माला है, चाहे नर्मदेश्वर है, चाहे भगवान शालिग्राम है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, ये सब चीजें ऐसी हैं, आना तो बहुत है, कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल होगा। और आनंद की बात यह है, सब पूजा करके उन पे चंदन, आप देखते हैं उसमें चंदन लगा होगा, कहीं उसमें कहीं कुमकुम लगा हुआ होगा। तो देखो यहाँ कामिया सिंदूर की बात कही गई है, कितनी लिखा है, कुमकुमई कामार्थम उपयुज्यतई। यहाँ का कुमकुम, यहाँ का सिंदूर मनोकामनाओं को पूरा करता है। जब काम पूर्ण हो जाए तब भी मां का दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। जय श्री राधे, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। एवं विशेष तंत्राणी दुर्गाया कथितान्वाम अंग मंत्राणि तस्यास्तु श्रूयाताम नर सत्तमयी। जो साधक इस प्रकार से मां की कथा सुनेगा, उसके द्वारा तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। महामाया तथा कामाख्या एक ही है। जो मां दुर्गा है, कामाख्या, वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जहां भी जिन मंदिरों में आप जाते हैं, उसे साक्षात भगवती जगदम्बा, चाहे मंदिर छोटा है चाहे बड़ा है, साक्षात वो भगवती का वह रूप है। वर्णन है कि जो दुर्गा की पूजा करता है वो काल से बच जाता है, काल मृत्यु से बच जाता है, और वो धरती पर गरीबी नहीं झेलता। ये महिमा है इस मैया की। और वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो नवरात्रा का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, प्रतिमा के ऊपर पूजा करते हैं। उनकी महिमा का वर्णन, भक्तों की महिमा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। पुत्र पौत्र समृद्धस्य धन धानादि समृद्धि। पूजा आप कर रहे हैं, इसका फल आपके पुत्र पौत्रादिकों को मिलेगा, धन समृद्धि मिलेगी। ये ऐसा काल का पुराण में लिखा है। दीर्घायु सर्व सुभगो, लंबी आयु होगी, लोकेस्मिन सच जायते। वर्णन किया गया है पुत्र पौत्रादि धन की पूर्ण रूप से प्राप्ति, दीर्घायु होकर वो इस लोक में शुभ की प्राप्ति करते हुए और अंत में भगवान के चरणों में ही पहुंचेंगे। जिन्होंने श्रद्धा के साथ नवरात्रा का उपवास व्रत किया है, माता रानी की कथाएं सुनी है, तो माँ उनके ऊपर बड़ी खुश हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। अब कुछ और सुन लीजिए। शताष्टम्याम तो चैत्रस्य पुष्पई तत्काल संभवई। जो चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, काल भी मुरझाकर उनके सामने से रास्ता छोड़ देता है। ये अष्टमी आ रही है, 29 तारीख की अष्टमी। उसके लिए वर्णन है शताष्टम्याम। शता मतलब है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चैत्र का महीना। यदि फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा माँ की पूजा करी है तो माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। अशोकैरपिया कुर्यान मंत्रेणानेन पूजन। अशोक के पत्ते पंच पल्लवों में जिसको लिया जाता है, माँ के कलश में ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अशोक है, बरगद है, पीपल है, पाखर है, और ये पंच पल्लवों में। ये बातें बड़ी अद्भुत हैं और यहाँ बड़ी बारीकी से कहा गया है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता जो देवी की पूजा में कलश में अशोक के पत्ते लगाते हैं। अशोकर्पया कुर्यान मंत्रेणानेन पूजनम। मंत्रों के द्वारा, वो आचार्य पंडित जी लोगों को पता होता है, वो कलश भरते हैं। न तस्य जायते शोको। अशोक का मतलब है न तस्य जायते शोको, जिसके नीचे, जिसके सानिध्य में किसी प्रकार का शोक यानी दुख नहीं रहता, इसलिए उसको अशोक कहते हैं। वर्णन है रोग तथा कोई दुर्गति प्राप्त नहीं होती। जो कलश भरते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती, उनके जीवन में कभी अशुभ नहीं होता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो अष्टमी के दिन आप फूलों से माता रानी का बंधन पूजन कीजिए और उपवास कीजिए। भले ही आप पहले इन दिनों में नहीं रख पाए हैं, आपसे हो जाए तो अष्टमी की रात्रि को हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, मैया के ऊपर फूल चढ़ाइए और
जैसे श्रृंगी के द्वारा महादेव का अभिषेक होता है, आप भूल जाएंगे, लिख लीजिए, अशोक के पत्ते के द्वारा मां भगवती जगदम्बा का अभिषेक होता है। अशोक का पत्ता, ये लिख लो, ये बहुत जरूरी बात है, लिख ले वो आचार्य जी। अशोक के पत्ते के द्वारा मां का अभिषेक होता है, जैसे शंख के द्वारा नारायण का अभिषेक होता है, श्रृंगी के द्वारा महादेव का अभिषेक होता है, और अग्निदेव का जो अभिषेक है वो केले के पत्ते के द्वारा होता है। जैसे कभी, इसलिए तो पूर्णावती पर वो केले के पत्ते में बसोर धार छोड़ दी जाती है, केले के पत्ते को भी बड़ा शुभ माना गया है। उसी प्रकार से यहां पर वर्णन किया गया, अशोकर्पि यहा कुर्यान अभिषेकम मंत्रेण पूजनम। तो ये अशोक के पत्र के द्वारा ब्राह्मण मंत्र बोलता हुआ मां का पूजन करता है। इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता, इसमें घृत के द्वारा मां का अभिषेक होता है, घी के द्वारा। वो घी उसको पूजा पाठ में ले लीजिए, दीप ज्योति में ले लीजिए, अपने खाने के काम में मत लीजिएगा। श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा या देवी मंत्र के द्वारा, देवी तंत्र के द्वारा मां का अभिषेक घृत के द्वारा होता है, और उसमें अशोक के पत्ते को प्रयोग में लिया जाता है, यह वर्णन किया गया। नवम्याम सततेरन्य ही आवकेरथमोदकई क्षीर राज्य तथा चौद्रौ सरकराभि सपिष्टकई। नवमी के दिन तिल, जौ, मोदक, क्षीर कहते हैं दूध, घृत, मधु, शर्करा, इन सब चीजों के द्वारा मां का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। याद रखिएगा, भले ही आपके घर में व्रत उपवास नहीं किया गया, नौवीं के दिन घर में कच्चा खाना मत बनाइए, कच्ची रसोई नहीं, ना दाल, ना चावल, ना फुल्का। फिर क्या है, पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए, हलवा बनाइए, ये चीजें बनाइए। तो यह भी इस ग्रंथ में वर्णन है। फिर कहा गया कि दसवीं के दिन तिल से मिश्रित जल से मां का अभिषेक करके, पूजन करके, यदि मिट्टी की प्रतिमाएं आपने स्थापित की हैं तो दसवीं को ही उसे विसर्जित कर दीजिए। हाँ, दसवीं का दिन। और आप मां के भक्त हैं तो ऐसे ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि आपका व्रत नौवीं को नहीं, आपका व्रत दसवीं को ही खुलना चाहिए, तभी तो 9 दिन पूरे होंगे। अब तो खैर मैं अन्न खाता नहीं, जब मैं अन्न लेता भी था तब मैंने कभी नौवीं को अन्न खाया नहीं। हमेशा हमेशा, ये तो देवी भागवत में भी वर्णन है, दसवीं को ही उस व्रत का विसर्जन होता है। यह भी इसमें वर्णन किया है कि ब्राह्मण कभी कहीं अनुष्ठान करने के लिए जाता है तो मां का विसर्जन चौकियों पर, आचार्य ये भी बड़ी नई बात है, इसमें नौवीं को विसर्जन नहीं होना चाहिए, विसर्जन दसवीं को होना चाहिए। इतना टाइम लेके जाए आचार्य, ब्राह्मण इतना समय लेकर के जाए कि नौवीं की रात्रि को वो जजमान के घर रुक सके। अब मैं तो आपको छोड़ के आऊंगा 31 तारीख के लिए, 30 तारीख को तो होगा नहीं विसर्जन वैष्णो देवी में। दसवीं के दिन मां को विसर्जन करें। दसवीं के दिन यह करने पर, देखो ये और लिख लो, यदि आप देखो नौवीं को भी यदि आप कर देते हैं तो अपराध कुछ भी नहीं है। फिर इसमें लिखा है कि यदि ये काम आप दसवीं को करते हैं तो 10 जन्मों के पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 34, 58 नंबर, 59 नंबर अध्याय, 59 अध्याय, श्लोक नंबर 34, इसमें लिखा है कि एवं कृते दसम्याम तो यत पापम 10 जन्मनि। जो नवरात्रा का व्रत करते हैं और अपना व्रत दसवीं में खोलते हैं, अनुष्ठान को दसवीं में पूरा करते हैं, तो उनके 10 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। यह महिमा है दसवीं को व्रत पूरा करने की। 10 जन्मों के पाप स्पष्ट है। 34 नंबर का श्लोक है, एवं कृते दसम्याम तु यत् पापम 10 जन्मनि। यदि आपने अपना अनुष्ठान दसवीं को पूरा किया है, आपने अन्न दसवीं को खाया है, तो यह समझ लो कि 10 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाएंगे। जब 9 दिन कर लेते तो और एक रात सही, क्या बात है फिर। तो अब मुझे तो इस बात का प्रचार करना है। जो लोग, अरे बहुत लोग तो अष्टमी को ही रोटी खा लेते हैं, कन्या पूजन किया, उन्हें जमाया और एक बिलंदा भर के खींच लिया, पूरी कसर निकाल दी 8 दिन की। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेटियों को तो आप पहले ही दिन से अन्न खिला सकते हो, वर्णन है कालिका पुराण में। आपने व्रत किया है,
बेटियों को, कन्याओं को खीर पूड़ी चकाचक बेटियों को आप खिला सकते हैं, पहले ही दिन से खिला सकते हैं। कन्या पूजन तो पहले ही दिन से विधि है उसकी। पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन की 4, पांचवें दिन की 5, छठवें दिन 6, सातवें दिन 7, आठवें दिन 8, नौवें दिन 9। हर रोज 9 भी कर सकते हैं, हर रोज एक एक भी कर सकते हैं। 45 कन्याओं का विधान ग्रंथ में है। तो उसमें ये बड़ी अद्भुत बात कही गई। बहुत लोग अष्टमी को ही अन्न खा लेते हैं, अपना व्रत तोड़ देते हैं। उनकी तो कभी नवरात्रा पूरी होती ही नहीं है, वो तो 7 ही दिन में अपना पूरा कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कन्या पूजन करें आप। वैसे कन्या पूजन आप नौमी को किया करें, अष्टमी को हवन कीजिए, माँ का अभिषेक कीजिए, पूजन कीजिए, सब चीजें कीजिए। लेकिन जो कन्या पूजन वाली बात है वो नौमी को कीजिए, नौमी को कीजिए। और नौमी को कन्याओं को भोजन कराइए। ब्राह्मण भोजन की बात इसमें 10वीं को बताई गई है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे इस अनुष्ठान में कन्या पूजन की महिमा है, ब्राह्मण भोजन की भी महिमा है। लेकिन ब्राह्मण को जो भोजन है वो 10वीं के दिन कराइए। तो वर्णन एवं कृते दशम्याम तो यद पापम 10 जन्म भी, यदि किसी ने ऐसा किया है तो उसके 10 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक बार बताइए, हमारी बात आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद आप सभी के लिए। मेरी व्यासपीठ से आपको भी तालियां है। तो यह वर्णन किया गया है, कहा गया कृतम तत्प्रलयम याति दीर्घायुरपि जायते। नवरात्रा का व्रत करके जिसने 10वीं तक अपने व्रत को लेके गए हैं, षष्ठी का प्रलय होता है तब तक उस व्यक्ति का नाम चलता है, दीर्घायु होता है, उसके अकाल मृत्यु नहीं होती उसको। नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा है। नवरात्रा का व्रत करने से गर्भ में संतान खत्म नहीं होती। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो व्यासपीठ से कहने में थोड़ी झिझक सी लगती है। इसमें वर्णन भी यह भी है कि यदि किसी नारी को संतान नहीं हो पा रही है, उसको बेटा नहीं है, उसको औलाद नहीं है, वंश वृद्धि के लिए संतान नहीं है, तो इसमें वर्णन है कि पूर्व में उसने माता रानी की आराधना नहीं कर पाई, वो उसकी पूजा नहीं कर पाई, वो उसकी साधना नहीं कर पाई। तो इसे जन्म में मां को बहुत मानिएगा, बहुत मानिए। कृतम तत्प्रलयम याति दीर्घायुरुप जायते। दीर्घायु जीवन वह जीते हैं जो नवरात्रा का अनुष्ठान, नवरात्रा का व्रत करते हैं। बेटियों के लिए हर महीने की दोनों अष्टमियों का व्रत करने के लिए इसी काल का पुराण में कहा है। हर पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा घर और वर देखता है। देखो इसमें एक जो आनंद की बात है और जो मैं 28 साल में पहली बार बोल रहा हूं वो ये है, जो बेटियां विवाह से पूर्व महीने की दोनों अष्टमियों का व्रत किया है उन्होंने, ऐसी बेटियां ससुराल जाती हैं तो इसमें लिखा है उसको ऐसा पति कभी नहीं मिलता जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, उसमें ऐसी कोई रुग्णता हो, उसमें ऐसा कोई रोग हो, उसको ऐसी कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से संतान जन्म न ले। वो ऐसा उसे पति मिलता है जो सर्व प्रकार से एक नारी को सुख देता है, नारी का आदर करता है, नारी का सम्मान करता है। मेरी माता जानकी ने बहुत नवरात्रा के व्रत किए, माता रुक्मिणी ने बहुत नवरात्रा के व्रत किए। ये तो ग्रंथों में लिख मिलता है इस बात का, माइक खोलें। तो वह बात भी इसमें कही गई है, कहा गया है वर भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पवित्रारोपणम कुर्या देवी प्रीत करुम वरुम। पवित्रारोपण होता है देवताओं का, ये सुन ले नई बात है। पवित्रारोपण, पवित्रारोपण क्या है? माता जी वहीं चढ़ा दो, सगरे मेरे पास आ जाएंगे, वहीं चढ़ा दो, यहीं चढ़ा, इसी में आगे बारात में। हाँ अच्छा, ले ले बेटा। फूल भी चढ़ा दो मेरे ऊपर। मैंने कहा मेरे पास ही आ जाएंगे, आ गए। बोलिए दादी मैया की जय हो। एक बड़ी अच्छी बात मैं बहुत बढ़िया है, ये मंदिर से पटियाला वाली अम्मा ही तो नहीं आ गई, बैठो।
बैठो। बोलो भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय हो। जय श्री श्री राधे। राधेश। जो देवताओं का पवित्रारोपण करते हैं, आपका ध्यान इधर नहीं है और इतनी अद्भुत बात हो रही है। जो देवताओं का पवित्रारोपण करते हैं उन लोगों को की गई पूजा का 1 वर्ष तक फल ऑटोमेटिक मिलता है। आपने यदि पवित्रारोपण कर लिया है तो जो नवरात्रा में जो आप पूजा कर रहे हैं, इस पूजा का पूरा 365 दिन फल मिलता है। पवित्रारोपण, पवित्रारोपण की इतनी बड़ी महिमा है। तो अब पूछा जाता है कि पवित्रारोपण होता क्या है और यह पवित्रारोपण कब होता है। हर देवता की तिथि अलग अलग है पवित्रारोपण की। और आप जितने भी बैठे हुए हैं, मैं तो कहूंगा कि 100% आप में 100% ऐसे जन हैं श्रोता जिन्हें पवित्रारोपण के बारे में पता ही नहीं है कि पवित्रारोपण होता क्या है। पहले तो यह सुन लें, जो पवित्रारोपण करते हैं देवताओं का, उन्हें उस देवता की पूजा ऑटोमेटिक 365 दिन उसका पुण्य आपके अकाउंट में, आपके खाते में आता है। जैसे यदि आपने पवित्रारोपण कर लिया होगा पूर्व में और अब आप नवरात्रा कर रहे हैं, इस नवरात्रा का फल आपको पूरा साल ऐसे ही मिलेगा जैसे 22 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक नवरात्रा में मिल रहा है। उसी प्रकार से यह पवित्रारोपण की महिमा है। तो मैं चल रहा हूं, कौन सी तिथि है पवित्रारोपण की, फिर मैं बताऊंगा कि यह पूजन होता कैसे है, क्या है इसमें। सबसे पहले तो यह समझ लें कि कौन से दिन कौन से देवता का पवित्रारोपण होता है, वो सुन लीजिए। जैसे नांदी मुख श्राद्ध के लिए अमावस्या बहुत विशेष है, उसी प्रकार से पवित्रारोपण के लिए भी हर देवता के लिए एक तिथि का वर्णन किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सर्वेषामेव देवानां पवित्रारोपणम चरेत। जितने भी देवता हैं सबका पवित्रारोपण होता है। कब होता है? श्रावणे वापी संवत्सर फलप्रदम। सावन शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है, सावन के महीने में होता है। वो हरियाली अमावस्या निकलती है, उसके बाद पवित्रारोपण आरंभ हो जाता है। बस पहले तो ये लिख लें कौन से देवता का पवित्रारोपण कौन सी तिथि में होता है। प्रतिपदन दशोक्ता पवित्रारोपणम तिथि। कुबेर के पवित्र रोपण के लिए प्रतिपदा पड़वा कही गई है। सावन की पहली तिथि पड़वा। जो कुबेर को मानते हैं तो पड़वा के दिन कुबेर देवता का पवित्रारोपण होता है। तत्पश्चात द्वितीया के दिन माता लक्ष्मी का पवित्रारोपण होता है। माँ लक्ष्मी भगवती सावन शुक्ल द्वितीया को माता लक्ष्मी का, द्वितीया तु श्रियो देवा तिथि नाम उत्तमा स्मृता, स्पष्ट लिखा है। द्वितीया के दिन सावन शुक्ल पक्ष द्वितीया को माँ लक्ष्मी का पवित्रारोपण होता है। तृतीया भव भाविन्या चतुर्थी तत्सुतस्य च। वर्णन क्या? भवतारिणी देवी हेतु तृतीया के दिन उसका पवित्रारोपण होता है। दुर्गा माँ का पवित्रारोपण तृतीया के दिन होता है। और जो उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश, लिखा है बिन्या चतुर्थी तत्सुतस्य चाह। भवानी के सुत यानी पुत्र गणेश, गणेश जी का जो पवित्रारोपण होता है वो चतुर्थी के दिन होता है। जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं जिसमें सोमराज की पूजा होती है, उसका पवित्रारोपण है सोमराज हेतु। यह पवित्रारोपण पंचमी के दिन होता है। षष्ठी प्रोक्ता गोहिष्य चह। गोह नाम है कार्तिकेय जी का। कार्तिकेय जी का जो पवित्रारोपण है वो सावन शुक्ल पक्ष की छठवीं को होता है। सप्तमी भास्कर शुक्ता। सूर्य भगवान का जो पवित्रारोपण है वो सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी को होता है। तत्पश्चात फिर कहा दुर्गायाश तथाष्टमी। माँ भगवती दुर्गा का एक तृतीया को होता है और एक अष्टमी को होता है। इसका 2 दिन होता है। तो अष्टमी दुर्गा हेतु अष्टमी, एक तृतीया है एक अष्टमी है। और उसके तत्पश्चात मात्र का गण मात्रणाम नवमी प्रोक्ता। मात्र का गण इनको नवमी के दिन। बासुकी हेतु दसवीं। बासुकी सर्पों का जो सांपों का जो सर्पों का जो होता है पवित्रारोपण
वो दसवीं के दिन होता है। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है वह सावन शुक्ल पक्ष दसवीं के दिन सर्पराज बासुकी का पवित्रारोपण करें। इससे उसकी कुंडली में कालसर्प दोष बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। जिनको स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं ऐसे लोगों को सावन शुक्ल पक्ष की दसवीं को पवित्रारोपण करना चाहिए। वो कैसे होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। अभी तो मैं तिथि आपको बता रहा हूं। ये कथा पहली बार कितने लोग सुन रहे हैं, हाथ उठा के बताएंगे। टोटली 100% पवित्रारोपण है। एकादशी ऋषणाम च द्वादशो चक्रपाणिनः। 365 दिन घर बैठे ही गुरु पूजा का सौभाग्य प्राप्त होता है। धरती के सभी ऋषियों की पूजा का फल पूरे साल भर प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को सावन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ऋषियों का पवित्रारोपण करना चाहिए। आप गुरु पूर्णिमा पर पहुंच नहीं पाए हैं, आप गुरुजनों के पास पहुंच भी नहीं पाए, ऋषियों के पास पहुंच भी नहीं पाए, तो भी पूरे वर्ष भर ऋषियों की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को ऋषियों के नाम से पवित्रारोपण करते हैं। ये तिथि ऋषियों के लिए। तत्पश्चात द्वादशो चक्रपाणिनः। द्वादशी सावन शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान नारायण का पवित्रारोपण होता है। और यदि सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को नारायण का पवित्रारोपण आपने किया तो पूरे वर्ष भर आपको रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने का फल प्राप्त होता रहता है। भगवान नारायण की पूजा करने का, साग्राम भगवान की पूजा करने का फल पूरा वर्ष भर आपको यह सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। सावन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान नारायण का पवित्रारोपण होता है। यह पवित्रारोपण होना चाहिए। त्रयोदशी त्वनंगस्य मम चैव चतुर्दशी। त्रयोदशी और चतुर्दशी इन दो तिथियों में, चाहे त्रयोदशी को कर लो चाहे चतुर्दशी को कर लो, भगवान शंकर कहते हैं हे भैरव, इन दोनों तिथियों में मेरा पवित्रारोपण होता है। जो मेरा पवित्रारोपण सावन की त्रयोदशी और चतुर्दशी को कर लेते हैं तो उनको पूरा वर्ष उनके लिए सावन मास की तरह बन जाता है। पूरा वर्ष उनके लिए सोमवार की तरह बन जाता है। जो सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को मेरा पवित्रारोपण करते हैं। तत्पश्चात और सुनिए और क्या कह दिया गया। कहा भक्त बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मणो दिगपति नाम च पूर्णमासी तिथिर्मता। जो ब्रह्मा जी को मानते हैं, वेदाता ब्रह्मा जी का जो पवित्रारोपण है वो रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णमासी के दिन होता है। देवताओं के भी पंडित हैं ब्रह्मा। गर्भिणी नारी ब्रह्मा का आवाहन करती है, ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करती है तो उसकी कोख से अपांग विकलांग बच्चे जन्म नहीं लेते। स्वस्थ बच्चों का जन्म होता है क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं वेदाता ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के बिना तो यज्ञ पूरे नहीं होते। इसे ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्मणो दिगपति नाम च पूर्णमासी तिथिर्मता। सावन शुक्ल पक्ष जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, इस पूर्णिमा के दिन विधाता ब्रह्मा जी का पवित्रारोपण होता है। जो देवगण का पवित्रारोपण नहीं करता उसकी समस्त संवत्सरी पूजा का हरण भगवान केशव कर लेते हैं। उन्हें पूरी पूजा का फल नहीं मिलता। वैसे भी कलयुग में जो भी आप करते हैं उसको एक चौथाई पूजा का ही फल मिलता है, लेकिन जो पवित्रारोपण करते हैं उनको हर रोज भगवान की पूजा करने का पूरा फल प्राप्त होता है, पूरा संवत्सर भर। अतः समस्त प्रियतन द्वारा पवित्रारोपण परम कर्तव्य रूप है, ऐसा भगवान शंकर कहते। स्त्री पुरुष को पवित्रारोपण करना ही चाहिए। पवित्रारोपण कार्य करने से पूजा सफल होती है तथा अनेक लाभ होते हैं। उसके लाभों का भी वर्णन किया गया। हे भैरव, अब मैं बता रहा हूं कि ये पवित्रारोपण होता कैसे है, उसके बारे में सुन लीजिएगा। वो वर्णन किया जा रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तस्मृन् प्रमाणम तु वचनान् मम भैरव। हे भैरव, इस पवित्रारोपण की बात को थोड़ा तो ठीक से सुन लीजिएगा। आप सोइए मत। देखो, आप सोएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतनी मेहनत के साथ एक वक्ता कथा सुनाता है, श्रोता को पता नहीं कहां कहां से वो मटेरियल इकट्ठा करता है। हाँ, और आप ऐसी कान पर ठिपुड़ी रख कर के और सो सा करके चले जाएं
तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है भैया। 2 पंक्तियां मां के चरणों में समर्पित करते हैं, 2 ही पंक्तियां गाए लेते हैं, आनंद आ जाएगा। मैं बालक हूं, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये है नाता शेरा वालिया। ये 2 पंक्ति समर्पित कर दें, फिर मैं आपको बताता हूं कि पवित्रारोपण होता क्या है, कैसे इसकी पूजा होती है। जय हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला। तेरी आंचल की छाया में मन का फूल खिला। तूने बोली, तूने साहस, तूने बोली, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। तू है भाग्य विधाता शेरा वालिए, अटूट ये नाता शेरा वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए। जब से दो नैनों में तेरी पावन ज्योत समाई,
जब से दूर नैनों में तेरी पावन ज्योत समाई। मंदिर मंदिर तेरी सूरत तेरे लगी दिखाई। ऊंचे पर्वत पर मैंने भी, ऊंचे पर्वत पर मैंने भी डाल दिया है मेरा। जिस दिन करूं मैं तेरी पूजा दास हूँ तेरा, प्रभु सदा गुण गाता तेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वाले। मैं बालक तू माता तेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वाले। शेरा वालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ जोता वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वाले हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ जोत वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ जोता वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। हे माँ मेरी माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ जोता वाली मैया की जय। बोल वैष्णो देवी मैया की जय। बोल काली देवी मैया की जय। मैं बालक माँ तेरा शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ पहाड़ वालिए माँ मेहरा वालिए माँ जोता वालिए। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। है अटूट ये नाता शेरा वालिए। बोलिए साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।
तो वर्णन किया है, तस्माद यत्नेन कर्तव्यम पवित्रारोपणम परम। समस्त प्रियतन द्वारा देवताओं का पवित्रारोपण बड़े कर्तव्य पूर्वक किया जाए। क्यों? कृते बहु फला प्राप्ति पूजा सफला भवे। पवित्रारोपण करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे भैरव, इसके लाभ भी मैं तुम्हें वर्णन करूंगा। व्यक्ति जिस सूत्र से पवित्र का जो निर्माण करता है वह मैं बताता हूं कि कैसे होना चाहिए। तो वर्णन किया है कि यह पवित्रारोपण चारों युगों में होता है। सतयुग में जो ये पवित्रारोपण है वो मणियों के द्वारा होता था। सतयुग में मणियों के द्वारा, त्रेता में ये स्वर्ण के द्वारा होता, द्वापर में ये रेशम के द्वारा होता है, और कलयुग में जो पवित्रारोपण है ततक्षौमम सपुण्यम स्यात् कपासः कमतम परम। कपास यानी सूत के द्वारा, कलयुग में सूत के द्वारा, सूत के धागे के द्वारा ये होता है। उसी की बात कही गई है, पट्ट सूत्रम तथा नेता पवित्राणी कार्य। सूत को बड़ा पवित्र माना गया है, बड़ा पावन माना गया है। विचित्राणी पवित्राणी कर्तव्यानि तो यत्नतः, पवित्र का यत्न विचित्र रूपेण निर्माण करे। गंध के द्वारा, जल के द्वारा उसके पूजन की बात कही गई है। अर्चना उसकी करे तो कैसे बनाया जाएगा? कन्या च कर्तयेत सूत्रम प्रमादा च पतिव्रता। इस पवित्रारोपण के धागे को, सूत को, या तो छोटी कन्या बनावे या पतिव्रता स्त्री, बुरा न लगे ऐसी स्त्री इसको बनाने की अधिकारिणी है जिसकी 7 भामर पड़ी हैं, और यज्ञ की साक्षी में अग्नि के, ये तो पूरा पढ़ा हुआ है इसमें, ये ग्रंथ भरा हुआ है। ऐसी नारी तो एक ही कास्ट की है जिसका पति और पत्नी एक शास्त्रोक्त विधि से जिनका विवाह हुआ है। ये नहीं कि हम तुम राजी तो क्या करे काजी। या तो छोटी कन्या के द्वारा इस पवित्रारोपण को बनाया जाता है, या वह पतिव्रता नारी जिसके विवाह में संपूर्ण सनातन संस्कृति के नियमों को पूरा किया गया है। ये उसी का अधिकार है, ये पवित्रारोपण का। वेदभ्यासाद शीलावा दुख शीला न कर्तयेत। जिस नारी को पति नहीं है तो वो किसी कन्या से बनवा लेती है, वो खुद उसको नहीं बनाती, ऐसा भी वर्णन किया गया है। कन्या के मां पतिव्रता नारी को यह अधिकार दिया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मृतलोके यशा कीर्ति सुख सौभाग्य वर्धनम। अब इसको बनाने की विधि बताऊंगा, मैं निवेदन करूंगा। एक तो इससे होता क्या, सूत्रई पवित्रम कुर्बीता कनिष्ठोत्तम मध्यमम। इसमें भी वर्णन किया गया है कि जो 27 लड़ों का है, एक 54 लड़का है, और एक इसमें 108 लड़का है, और इसमें एक 1008 लड़का पवित्रारोपण बनाया जाता है। सबसे प्रारंभिक है 27 लड़, और उसके बाद में है 54, और उसके बाद में 108, और उसके बाद में 1000। मर्त लोक ऐसा कीर्ति, मृत्यु लोक में पवित्रारोपण करने वालों को यश और कीर्ति, सुख और सौभाग्य वर्धनम। ये सुख देने वाला है, सौभाग्य देने वाला। चतुपंचाशता प्रोक्तम तन्नूनम मध्यमम परम। देव भोगावहम पुण्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम। धरती के सभी भोग मृत्यु के बाद में उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। स्वयं भगवान शिव कहते हैं 27, 54, 108 और 1008। 1000 नहीं है, 1008 सूत्र से निर्मित पवित्र, इसको पवित्रारोपण का इसको नाम दिया गया है। जो 1008 का पवित्रारोपण होता है उसको नागहार के नाम से जानते। एतत्तु नागहाराख्यम संकरस्य पवित्रकम। जो भगवान महादेव का पवित्रारोपण करते हैं उनको नागहार यानी 1008 लड़ें सूत की हों उसके द्वारा वो बनाया जाए, जिसमें 1008 सूत की लड़ें होती हैं। ये भगवान शिव के लिए बनाया जाता है और इसको नागहार के नाम से जानते। एतत्तु नागहाराख्यम संकरस्य पवित्रकम। ये पवित्रक भगवान शिव को पहनाया जाता है। भगवान शंकर इसमें बड़े राजी होते हैं। अष्टोत्तर सहस्रेण तंतुनाम सुमनोहरम यह प्रक्षत मह्यम तु सयावास्तंतु संचयम।
वर्णन किया है कि जो मनुष्य इस प्रकार का पवित्रारोपण भगवान शिव कहते हैं मुझे प्रदानित करता है, वह जितने भी सूत्रों से यह पवित्र बनाता है वह हमेशा एक सूक्ष्म रूप से मेरे पास में रहता है। तंतु नाम तस् दाने न विष्णु सायुज्य मापनीयात। जो पवित्रारोपण भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, भगवान नारायण उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं, वर्णन किया गया है। आइए थोड़ी सी अब इसकी आप विधि समझ लें तो बड़ा बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। पवित्रारोपण व्रत सावन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। वर्ष भर पूजा का फल प्राप्त होता है इसके द्वारा। इस पूजा के अधिकारी चारों वर्ण के लोग हैं, ये बड़े आनंद की बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ चारों वर्ण के लोग अधिकारी हैं। ये पवित्रारोपण पूजा का नाम है। जैसे नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि ये होते हैं, पवित्रारोपण भी एक पूजा ही है। इसकी पूजा की विधि आप लिख लीजिए। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस देवता का पवित्रारोपण कर रहे हैं उसका चित्र लगाएं या प्रतिमा लगाएं, उसका चित्र या प्रतिमा लगाएं। एक कलश ठीक सामने भर करके रख लें, उसमें पंच पल्लव लगाएं। पूजा के लिए पवित्रक को बांस की टोकरी में या पलाश की पत्तल के ऊपर रखें। एक कन्या के द्वारा, पतिव्रता नारी के द्वारा जब उसको बनाया जाता है, 27 लड़का उसमें सूत के 27 बार उसको ऐसे लपेटा जाता है उसको। और आपको ध्यान हो, जब आप कभी बरगद के ऊपर, बट के ऊपर जो धागा जो लपेटते हैं वो पवित्रारोपण ही है, वो ये वही है ये सूत्र। तो लड़बो कितनी है? 27, 54, कितनी, जितनी आपकी लंबाई है उतनी एक अंदाजा से एक मान लिया जाए। अपने शरीर से तो टच ना करें, ऐसा कर लें पहले एक कोई रस्सी के द्वारा अपनी शरीर को नाप लें, फिर उस रस्सी के द्वारा एक नाप लें उसको। तो ऐसे 27 भी ले सकते हैं, 54 भी ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं और आप 1008 भी ले सकते हैं। पूजा के लिए उसका नाम है पवित्रक। जब पूजा हो जाती है तो उसको कहते हैं पवित्रारोपण। पूजा के लिए इस पवित्रक को बांस की टोकरी में या सूप में या पलाश की पत्तल पर इसको रखें। भगवान से स्तुति करेंगे, हे भगवान यह पवित्रक पूजा आपकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, मेरे कार्यों में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। इसमें लिखा है पवित्रारोपण करने से आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। वर्णन है, कहा जाता है कि भगवान मेरे किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, वर्ष भर आपकी पूजा का पुण्य लाभ मुझे प्राप्त होता रहे, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे भैरव, जिस देवता के लिए पवित्रारोपण किया जाता है वह देवता वर्ष भर उस भक्त की रक्षा करता है, ऐसा वर्णन है। हाथ में गंध अक्षत लेकर भगवान का आह्वान किया जाता है। कहा जाता है, भगवान हम आपका आह्वान करते हैं और हम आपको पवित्रक धारण करवा रहे हैं। घृत सहित खीर का हवन किया जाता है। खीर में घी डाला जाता है। जिस देवता का आप पवित्रारोपण कर रहे हैं उसके मंत्र के द्वारा आहुति डाली जाती है। भगवान को फिर वह धारण कराया जाता है। वो पवित्रारोपण है, वो सूत है, वो भगवान को उसको धारण कराया जाता है और उसके तत्पश्चात उसको धारण कराने के तत्पश्चात एक दिन वो भगवान के ऊपर लगा हुआ होता है, दूसरे दिन फिर उसको विसर्जित किया जाता है। इसमें चंदन रोली इसमें ये लगाई जाती है। ये पवित्रारोपण की ये बड़ी अद्भुत लिखा है। कुंकुम शीर कर्पूरई चंदनादिव लेप नहीं, उसको एकदम सफेद धागा नहीं रहने दें, उसके ऊपर कुमकुम लगाएं, उसके ऊपर कपूर चंदन का लेप जरूर करें, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। पवित्रा को आप रंग ले, इस पवित्र को आप रंग ले। इसमें तो लिखा है कि यदि आप माँ भगवती दुर्गा का पवित्रारोपण कर रहे हैं तो उसमें देवी तंत्र सूक्त के द्वारा उसका पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी आरंभ में है, मार्कंडेय पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है।